हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका अध्याय नंबर 6 होगा और त्रिभुजवार। अब मतलब त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज जो 3 रेखाओं से घेरे होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। आपको ये सामान्य परिचय में आपको राइट कर देता हूँ, फिर आपके इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। परिचय। त्रिभुज त्रिभुज 3 घेरों, त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घेरे से त्रिभुज कहते हैं। आपका है समरूप जिसका आकार एक जैसा हो उसे समरूप कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट मतलब आपका एक त्रिभुज ये है और ये आपका एक त्रिभुज ये है। दूसरा एग्जाम्पल आपका एक रेक्टेंगल यह है, आपका दूसरा रेक्टेंगल है यह है। तीसरा एग्जाम्पल आपका यह एक त्रिभुज यह है, एक आपका रेक्टेंगल है। आप ये ध्यान देना, त्रिभुज कहते हैं किसे? त्रिभुज का आपका परिचय है कि त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घेरे से त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसकी 3 रेखाएं होती हैं जो 3 घेरे से घिरा होता है। मान लो आपका एक घेरा यह है और एक घेरा यह है, एक मतलब आपकी ये 3 सरल रेखाएं हैं, तो आपका ये एक त्रिभुज है। मगर आपको आपकी हेडिंग दी गई है समरूप, क्योंकि आपको समरूप होता है उसके जैसा, मतलब उसकी तुलना करनी है। जैसे कि समरूप जिसका आकार, आपको ये फोकस करना है, जिसका आकार
एक जैसा हो उसे समरूप कहते हैं। जैसे कि आपका ये एक आकार है त्रिभुज का, एक ही आकार ही है, मतलब आपका ये बड़ा आकार है, ये छोटा आकार है तो एक जैसे ही, तो इसलिए इसका इस समतुल्य का साइन लगा देते हैं। ये आपका क्या के साइन, समतुल्य का, मतलब उसके जैसा। इसी प्रकार आपका दूसरा एग्जाम्पल है, आपका एक रेक्टेंगल ही है, ये आपका ये बड़ा साइज है और ये आपका छोटा साइज है, मगर है तो एक, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ये आपका समतुल्य का साइन लगा दिया। अब जो तीसरा है, आपको यहाँ समझना है कि ये समरूप है या नहीं है। मतलब आपका एक त्रिभुज ये है और एक रेक्टेंगल है। अब आपको ये ध्यान देना है, और शर्त में क्या दी कि जिसका आकार एक जैसा हो, मगर इसमें तीसरा एग्जाम्पल में इसका आकार एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका यहाँ लिख देंगे, यह समरूप नहीं है, क्योंकि आपको इस लाइन पर दोबारा फोकस करना है। समरूप मतलब समरूप होने का नियम क्या क्या कहता है, जिसका आकार एक जैसा हो, एक आकार एक जैसा हो उसे समरूप कहते हैं। समरूप में उसके जैसा, मान लो आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, डिफरेंट क्या, ये छोटा है, ये बड़ा है तो एक जैसा आकार। इसी प्रकार आपका दूसरा एग्जांपल है, आपका ये भी रेक्टेंगल ये भी है, मगर ये छोटा रेक्टेंगल ये बड़ा रेक्टेंगल है तो इसी रूप में ही, इसी आकार में। मगर तीसरे में यह समरूप में, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये रेक्टेंगल है, मगर इसका आकार अलग है, क्योंकि त्रिभुज के शेप में है, ये स्क्वायर के रेक्टेंगल के शेप में है, इसलिए ये समरूप नहीं है। आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको कन्फर्म हो जाएगा। अब इसके 3 नियम होते हैं समरूप के, मतलब 3 नियम के समरूप होने के नियम, आपको होंगे समरूप होने के नियम। समरूप होने के नियम या शर्तें, या शर्तें। आगे पहला शर्त है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। आपकी दूसरी कंडीशन है, संगत कोण बड़ा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना